अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीक लास्ट वीडियो क्लिप में हम जो है अलाइजा का कोड जो है डिस्कस करेंगे और फिर पाइथन पे हम अलाइजा को रन करके देखेंगे और उसमें हम जो है न्यू नॉलेज भी हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो अलाइजा जो है यूज़र से इनपुट सेंटेंस लेता है और अब चैटिंग करता है और अपनी तरफ से कोई बात जो है वो यूज़र से कहता है। तो बेसिकली ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक लूप है। तो जो मेन फंक्शन है उसका जो फाइल के एंड पे होगा उसे मैं सबसे पहले आपको शो करता हूँ कि ये जो है एक कंटिन्यूस लूप है। ये देखें, ये वाई का इन्फिनाइट ट्रू विद द ट्रू कंडीशन इन्फिनाइट लूप लगा हुआ है। यहाँ पे देखें, ये यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं और उसे अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं और ये जो यूज़र इनपुट है वो हम पास कर रहे हैं टू द रिस्पॉन्ड फंक्शन। ये जो है ये अहम फंक्शन है जिसने एक्चुअली रिस्पांस जो है वो जनरेट करना है, वो ये रिस्पॉन्ड फंक्शन है। सारी लॉजिक जो है वो इसमें होगी। जो भी ये रिस्पांस जनरेट करेगा वही रिस्पांस जो है वो प्रिंट फंक्शन जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रिंट कर देगा। तो सिंपली ये जो है ये कंटिन्यूस लूप है अलाइजा का, जो हमारा मेन इंटरफेस का मेन जो फंक्शन है। और इसमें रिस्पॉन्ड फंक्शन को हम जो है जो अलाइजा के रूल्स हैं वो भी एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, यूजर का इनपुट सेंटेंस भी पास कर रहे हैं और डिफॉल्ट रिस्पॉन्सेज भी हम पास कर रहे हैं। और इस अलाइजा फंक्शन को हम जो है यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे। अलाइजा का कमांड प्रॉम्प्ट इस तरह से हमें नजर आएगा। अलाइजा के रूल्स एज ए आर्ग्यूमेंट पास करेंगे और डिफॉल्ट रिस्पांस जो है वो हम अलाइजा को पास कर रहे हैं, वही हम रिस्पॉन्ड को पास करेंगे along with the user input as the second argument। तो इस रिस्पॉन्ड फंक्शन को अभी हम जो है थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जो रूल्स हैं ये हम देख लेते हैं और रूल्स इंक्लूड करने से पहले हम जो है रैंडम फंक्शन जो है रैंडम की बिल्ट इन लाइब्रेरी जो है वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइल के ऊपर जो है ये वाली कमांड आ जाएगी। तो ये रूल्स जो हैं बेसिकली अलाइजा के रूल्स जो हैं वो पैटर्न और रिस्पॉन्सेज के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। जैसे अगर ये रूल का पैटर्न है जिसमें आप ये देख सकते हैं, जिसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं बहुत ज़्यादा, कि सेगमेंट वेरिएबल जो है इनमें होता है। तो जब भी यूज़र हेलो कहेगा तो इस पैटर्न, ये वाला पैटर्न जो है मैच हो जाएगा। और इसके अगेन जो पॉसिबल रिस्पॉन्सेज हैं ये हमारे पास हाउ डू यू डू प्लीज स्टेट योर प्रॉब्लम। इसी तरह से हमारा दूसरा पैटर्न है कि अगर यूज़र कहेगा कंप्यूटर, जब भी अपनी सेंटेंस में यूज़र कंप्यूटर का वर्ड यूज़ करेगा तो पहली वाली चीज़ वेरिएबल एक्स से बाइंड हो जाएगी, बाद वाली चीज़ वेरिएबल वाई से बाइंड हो जाएगी। और इन तीनों, अब इसके 3 रिस्पॉन्सेज हमने डाले हुए हैं, तीनों रिस्पॉन्सेज में से कोई एक रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली जब यूजर कहेगा नेम इज, तो ये वाला पैटर्न मैच हो जाएगा। जैसे माय नेम इज, हमने इसकी काफी ट्रेसिंग की है, तो यूजर जो है इन 2 रिस्पॉन्सेज में से रैंडमली एक रिस्पॉन्स जो है वो पिक करेगा। और इसमें ये रिस्पॉन्स के अंदर आप देखें ये वेरिएबल वाई आ रहा है। हाउ डू यू डू, यहाँ पे वेरिएबल वाई जो इधर नाम होगा वो यहाँ पे आएगा। अगर यूजर कहता है माय नेम इज आसिफ अली, तो यहाँ पे आ जाएगा हाउ डू यू डू आसिफ अली। तो ये वेरिएबल्स जो रिस्पांस में है ये भी वैल्यू से जो है वो रिप्लेस होने चाहिए। तो इस तरह के हम जो है, इस तरह जब यूजर कहता है आई नीड समथिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा व्हाई डू यू नीड समथिंग। हाँ, आई को जो है वो यू में कन्वर्ट कर देगा। यूजर कहता है आई नीड वाटर, अलाइजा कहेगा व्हाई यू नीड वाटर। व्हाट इफ यू गेट, अब इन 2 रिस्पॉन्सेज में से वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू भी रिप्लेस होगी और व्यू पॉइंट भी चेंज होगा, क्योंकि यूजर जब अपने लिए आई कहता है तो अलाइजा उसे यू कहेगा। तो ये इस तरह के हमारे पास सैकड़ों बातें जो है इन द फॉर्म ऑफ अलाइजा रूल्स जो है वो स्टोर हो सकती हैं। तो अभी ये सैंपल हमने 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे शो किए हैं रूल पैटर्न, और इनमें कुछ में जो है 3 रिस्पॉन्सेज हैं, कुछ में 2 रिस्पॉन्सेज हैं, एक में हमारे पास ये एक ही रिस्पॉन्स है। इसमें मल्टीपल रिस्पॉन्सेज भी हो सकते हैं हर रूल में। अच्छा, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे फंक्शन हैं। डिफॉल्ट रिस्पांस, अगर ये रेड वाला पैटर्न किसी कोई भी मैच नहीं होता यूजर के इनपुट से, तो अलाइजा डिफॉल्ट में कहेगा वेरी इंटरेस्टिंग, या कहेगा प्लीज रिपीट इट इन डिफरेंट वे, प्लीज कंटिन्यू, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू फुली। मतलब ये है कि जो यूजर ने इनपुट दिया वो किसी पैटर्न से मैच नहीं हुआ, तो ये डिफॉल्ट रिस्पांस जो है ये हम 5-10, अभी हमारे पास ये 3 यहाँ पे शो हो रहे हैं, 3 स्ट्रिंग्स हैं। तो डिफॉल्ट रिस्पॉन्सेज भी हम जो है वो स्टोर कर सकते हैं। और ये डिफॉल्ट रिस्पांस, ये रूल्स जो है यहाँ पे देखिए अलाइजा को एज ए आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे अलाइजा को एज ए आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं और ये रिस्पॉन्ड का जो मेन फंक्शन है उसमें ये पास होंगे। इसके अलावा व्यू पॉइंट को चेंज करने के लिए हमारे पास जो है एक रिप्लेस का, अच्छा वेरिएबल्स को, ये जो सेगमेंट वेरिएबल्स लॉजिकल वेरिएबल्स आ रहे हैं रिस्पांस में, उनको रिप्लेस करने के लिए ये रिप्लेस का जो है आइटरेटिव फंक्शन जो है ये बनाया गया है। ये बाइंडिंग लिस्ट लेगा और इनपुट ये रिस्पांस में से
हर वेरिएबल की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, हर वेरिएबल लॉजिकल वेरिएबल को उसकी बाइंडिंग वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। अच्छा जी, व्यू पॉइंट को चेंज करने के लिए भी हमारे पास फंक्शन है। यूजर अगर आई कहेगा तो एलाइजा उसे यू कर देगा, यूजर अगर यू कहेगा तो ये उसे आई कर देगा, यूजर मी कहेगा तो ये व्यू पॉइंट जो है ये चेंज कर देगा। इसी तरह से जो है ये जो रिस्पांस में से ये जो एलाइजा के रिस्पांस होंगे उनमें से ये व्यू पॉइंट जो है ये चेंज करेगा। ये रिप्लेसमेंट का वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहा है, वही जो है यहाँ पे ये बिल्ट इन, ये वाला जो ऊपर रिप्लेस फंक्शन था वो यहाँ पे जो है ये यूज हो रहा है। अच्छा, ये तीन तो हो गए छोटे, ये दो छोटे स्मॉल फंक्शंस हो गए। इसके अलावा ये हमारा मेन एलाइजा का फंक्शन हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं असल जो रिस्पॉन्ड का फंक्शन है, जिसने यूजर इनपुट उसे एज ए सेकंड आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, उसका उसने जो है रिस्पांस किस तरह से जो है वो जनरेट करना है। तो एलाइजा के रूल्स पास होंगे, यूजर इनपुट पास होगा डिफॉल्ट रिस्पांस के। अगर कोई पैटर्न मैच नहीं होगा तो इन डिफॉल्ट रिस्पांसेस में से कोई एक रिस्पांस जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो पहली बात यह है कि स्प्लिट कर देना है यूजर, क्योंकि एक टेक्स्ट का स्ट्रिंग पास कर रहा है तो उसे हमारा जो पैटर्न मैचिंग का फंक्शन है वो जो है वो इनपुट को एज ए लिस्ट ऑफ टोकन्स लेता है। तो यहाँ पे ये देखें ये स्प्लिट का फंक्शन जो है कॉल हो रहा है। तो पहला काम है अपने मैच पैटर्न फंक्शन को जो है कॉल करना इस रेस्पॉन्ड के फंक्शन में, और मैचिंग रूल्स हो सकता है कि मल्टीपल मोर देन वन रूल्स जो है वो मैच हो रहे हो, तो मैचिंग रूल जो है हमने वो गेट करना है। इनिशियली हमारे पास लिस्ट ऑफ रूल जो है वो एम्प्टी है, तो ये हमारा लूप है जो कि हर रूल का पैटर्न, फॉर का लूप है, हर रूल का पैटर्न और रिस्पॉन्सेज लेगा, और मैच पैटर्न का फंक्शन यहाँ पे आप देखें ये कॉल हो रहा है पैटर्न के ऊपर और इनपुट के ऊपर, पैटर्न के ऊपर और इनपुट के ऊपर। और पैटर्न यहाँ पे देखें, पैटर्न हमारे पास स्ट्रिंग नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ये देखें स्प्लिट कॉल हो रहा है, क्योंकि पिछली जितनी भी हमने ट्रेसिंग की है उसमें स्प्लिट करके हमने ट्रेस मतलब पैट मैच का फंक्शन जो है मैच पैटर्न फंक्शन काम करता है। तो इसलिए यहाँ पे इनपुट भी स्प्लिट हो गया है लिस्ट ऑफ टोकन्स, और पैटर्न भी जो है वो लिस्ट ऑफ टोकन मैच पैटर्न को पास होगा, और ये लूप जो है ये कंटिन्यूस चलेगा। अगर बाइंडिंग बनेगी तो ये हमारे पास वो सारे रूल्स अलॉन्ग विद देयर रिस्पांसेस हमारे पास ये मैचिंग रूल्स के अंदर हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हमारा लूप जो है रेड वाला जो है ये हमारे यूजर इनपुट को तमाम रूल्स के ये रेड वाले पैटर्न्स के साथ मैच करेगा और बाइंडिंग लिस्टें जो है वो बना देगा। तो अब इनमें से हमने रैंडमली एक जो है वो रिस्पांस सिलेक्ट करना है। अगर हमारे पास ये बन जाती है तो ये रैंडम फंक्शन के जरिए हम ये देखें एक रिस्पांस सिलेक्ट करेंगे, और अगर हमारे पास जो है रिस्पांस और बाइंडिंग लिस्ट जो है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, और उनमें से भी एक रूल तो मल्टीपल रूल्स में से देखें एक रूल रैंडमली सिलेक्ट होगा, और फिर दोबारा हमें रैंडम कॉल करना पड़ेगा कि अब इन तीन, जैसे फर्ज करें ये वाले तीन रिस्पॉन्सेज हैं, तो रूल के रिस्पॉन्सेज भी इन तीनों में से एक रैंडमली सिलेक्ट हो। पहला जो रैंडम फंक्शन था वो रूल रैंडमली मल्टीपल रूल्स अगर जो है मैच होते हैं। दूसरा जो रैंडम कॉल हो रहा है कि अगर उसके अंदर जैसे ये दो हैं, इसके अंदर इसमें भी दो रिस्पॉन्सेज हैं, तो कौन सा रिप्लाई कौन सा करना है, तो वो रिप्लाई आ जाएगा। अगर तो हमारे पास बाइंडिंग नहीं बनती फिर डिफॉल्ट रिस्पॉन्सेज जो है उनमें से कोई एक डिफॉल्ट रिस्पांस जो है, अभी यहाँ पे हमने 0 लिखा हुआ था, इसका मतलब है ये पहला रिस्पांस जो है वेरी इंटरेस्टिंग का रिस्पांस जो है ये रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे भी हम जो है रैंडम चॉइस जो है वो कर सकते हैं डिफॉल्ट रिस्पांसेस में से भी। अच्छा, तो या तो रूल्स में से रिस्पांस आएगा या डिफॉल्ट रिस्पांस आएगा। तो अब एक काम अहम जो करना है वो ये है कि वेरिएबल्स को वैल्यूज से रिप्लेस करना है। हमारे पास बाइंडिंग्स में जो है यहाँ पे बाइंडिंग्स के वेरिएबल्स में जो है कंट्रोल, जब रूल्स जब मैच होंगे तो एल्स में कंट्रोल नहीं आएगा, इन दो स्टेटमेंट कंट्रोल नहीं आएगा, कंट्रोल आएगा नीचे नेक्स्ट स्टेटमेंट है जब हमारे पास बाइंडिंग और रिस्पांसेज होंगे। एक रिस्पांस हमारे पास सिलेक्टेड होगा, तो हमने उस रिस्पांस में से एक तो उसका व्यू पॉइंट चेंज करना है कि आई अगर कहीं पे यूज हो रहा है तो यू यूज हो जाए, ठीक है। और दूसरा ये करना है कि उसमें वेरिएबल और वैल्यूज को पिक करना है, मल्टीपल वेरिएबल्स और मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, इसलिए लूप लगाना पड़ रहा है। तो रिस्पांस डॉट रिप्लेस के जरिए ये वेरिएबल का सिंबल क्योंकि बाइंडिंग में नहीं होता, तो हम ये क्वेश्चन मार्क दोबारा उसके साथ लगा के इस वेरिएबल को वैल्यू से रिप्लेस करना है रिस्पांस के स्ट्रिंग में से, और रिस्पांस को अपडेट कर देना है। तो ये रिस्पांस है, जैसे ये रिस्पांस है तो इनमें वेरिएबल वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, जो भी बाइंडिंग में उसकी वैल्यू होगी, और ये हमारे पास एट द एंड रिस्पांस जो है वो रिटर्न हो जाएगा।
तो ये मेन फंक्शन है रिस्पॉन्ड का, जो कि मैच पैटर्न को कॉल करता है, रूल्स के पैटर्न को मैच करके। मल्टीपल रूल्स भी सिलेक्ट हो सकते हैं जो मैच हो रहे हों जिनके पैटर्न्स, तो एक रूल सिलेक्ट होता है, फिर उनमें से एक रैंडमली एक रिस्पांस सिलेक्ट होता है, या फिर डिफॉल्ट रिस्पांस सिलेक्ट होता है। और उसके अलावा फिर बाइंडिंग लिस्ट में से जो है वेरिएबल्स की वैल्यूज जो वो रिप्लेस हो जाती हैं इस रिस्पांस में से, और वो रिस्पांस जो वो रिटर्न होता है। और यहाँ पे जो है एलाइजा का लूप से प्रिंट करके दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए दोबारा यूजर, ये दिस इज इनफिनाइट लूप, जब तक आप पाईचार्ट में से स्टॉप नहीं करेंगे तब तक ये लूप जो है ये चलता रहेगा। अभी मैं क्विकली जो है आपको जरा रन करके दिखाता हूँ इसे जो है पाईचार्ट के इन्वायरमेंट में। तो आप जो है सबसे पहले आप एक नई फाइल जो है वो ओपन कर सकते हैं, नई पाइथन की फाइल है वो ओपन कर सकते हैं। इसे मैं कह देता हूँ एलाइजा या वीक 12 मैं इसे कह देता हूँ कि वीक 12 की ये फाइल है, एम्प्टी फाइल है। अब इस फाइल में जो है हमने जो है कोड को जो है वो आप चाहें तो कॉपी टाइप कर लें, लेकिन टाइप करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। तो हम जो है लैब वर्क का हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें हमारे पास जो है ये कोड मौजूद है। तो इसमें से हम कोड जो है ये कॉपी करके उस फाइल में जो है हम पेस्ट कर लेते हैं। तो पहले पैटर्न मैचिंग का कोड एज इट इज देखिए मैं यहाँ से कॉपी करके उसमें जो है मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और इसी के नीचे जो है मैं दोबारा से उसी फाइल में जाता हूँ और लैब वर्क वाली फाइल में जो है एलाइजा का कोड गिवन है, इसे भी मैं यहाँ से एज इट इज़ जो है वो कॉपी करके वहाँ पे जो है पेस्ट कर सकता हूँ। तो इसे मैं पाइथन में जाके इसे मैंने जो है पेस्ट कर दिया पाइथन में जाके, इसे नीचे यहाँ पे जो है ये मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ तक जो है पैड मैच का कोड था, यहाँ तक जो है उससे नीचे मैंने एलाइजा का कोड जो है वो पेस्ट कर दिया। ये देखें एलाइजा की कॉल है, ये वो एलाइजा का लूप है, ये जो है वो रिस्पॉन्ड का फंक्शन है, ये स्विच व्यू पॉइंट का फंक्शन है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक एरर दे रहा है, तो इसे अगर मैं एंटर प्रेस कर दूं, क्योंकि इसमें जो अलाइनमेंट है वो बाज़ औक़ात मसला कर सकती है, तो उसमें जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने लेक्चर नोट से कोड जो है कॉपी पेस्ट किया है, आप जो है लैब वर्क में से आप जो ऐसे टाइप भी कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट, ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइनमेंट है या इंडेंटेशन है, इसका आपने ख्याल रखना है। अगर ये आपकी ठीक होगी तो फिर आपका कोड जो है ये ठीक चलेगा। तो जब इसे हमने कोड को कॉपी पेस्ट कर लिया, अब हम इसे रन करते हैं। अब देखिए एलाइजा जो हमारा रन हो गया है, और एलाइजा वही बातें करेगा जो इसके रूल्स में हमने जो है यहाँ पे ये स्टोर की हुई है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हेलो, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हेलो एलाइजा हाउ आर यू। अब देखें एलाइजा ने वही रिस्पॉन्स पे किया जो ऑलरेडी उसमें स्टोर्ड है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि आई एम वर्किंग ऑन कंप्यूटर। अब ये देखें ये कंप्यूटर का वर्ड है, तो इनमें से रेंडमली एक जो है रिस्पांस सिलेक्ट होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मशीन्स, या अब ये देखें कौन सा सिलेक्ट हुआ, ये वाला रिस्पांस जो है ये सिलेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब ये वाला फर्ज करें हम सेंटेंस बोलते हैं, हम कहते हैं माई नेम इज उमर अब्दुल्ला। इंटर प्रेस किया हमने, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नेम्स, तो उसने ये वाला जो है रेंडमली ये वाला रिस्पांस सिलेक्ट किया। अच्छा, इस वाले रूल को ज़रा टेस्ट करते हैं। हम कहते हैं आई नीड ए ग्रेड इन ए आई। वाई यू नीड ए ग्रेड इन ए आई, उसने कौन सा ये गेट किया, व्हाट इफ, ये वाला उसने गेट किया। आई को उसने यू में कन्वर्ट कर दिया, वाई यू नीड ए ग्रेड इन ए आई। अच्छा, मैं कहता हूँ आई विल बी वेरी हैप्पी। अब वेरी इंटरेस्टिंग, उसने ये पहले जीरो वाला हमने इसका सेट किया हुआ था डिफॉल्ट में से, कोड में हमने यहाँ पे लिखा हुआ जीरो, तो वो डिफॉल्ट में से हमेशा वेरी इंटरेस्टिंग जो है वो रिस्पॉन्ड में यहाँ पे देखें वो जो है ये रिस्पॉन्स डिफॉल्ट में से जीरो पहला रिस्पॉन्स जो है वो उसने सिलेक्ट कर दिया।
वेरी इंटरेस्टिंग, ये वाला रिस्पॉन्स जो है ये वाला उसने सिलेक्ट कर दिया, वेरी इंटरेस्टिंग वाला। तो अभी अगर मैं चाहता हूं कि ये हैप्पी का रूल भी इसमें इंक्लूड हो जाए, तो फिर मुझे जो है यहाँ पे रूल ऐड करना पड़ेगा। आप इसमें नई बातें किस तरह से ऐड कर सकते हैं, या फाइल को मैं कोड को स्टॉप करता हूँ क्योंकि इन्फिनाइट लूप है, यहाँ से मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। मैं जो है एक नया रूल जो है कोई एक रूल जो है कॉपी करता हूँ, उसी में वर्डिंग में मैं जो है वो थोड़ी बहुत चेंजिंग जो है वो कर लूँगा। मैं जो है बजाय इसके, अच्छा इसमें एंड पे ये कॉमा वगैरह भी, उसकी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और जो इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट है वो भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड दे देता हूँ कि हैप्पी, फर्ज करें यूजर कहता है हैप्पी। जैसे यहाँ पे हमने कहा था ना आई विल बी वेरी हैप्पी, तो यहाँ पे उसने उसे टिक नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसके रिस्पांस में मैं कह देता हूँ कि अलाइजा में कहेगा यू शुड रिमेन हैप्पी, या ऑलवेज बी हैप्पी, इस तरह से कोई सा भी जो है। अच्छा ये हमने नया रूल जो है ये इसमें इंक्लूड कर लिया। आप इस तरह से जितनी मर्जी आप बातें इंक्लूड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं इसे दोबारा रन करके देखता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे मैं सिर्फ लास्ट वाला सेंटेंस जो है वो टेस्ट करता हूँ, आई विल बी वेरी हैप्पी। हालांकि हैप्पी जो एंड पे यूजर है, ये सेगमेंट वेरिएबल वाई को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन वो मैचिंग जो है वो उसकी हो रही है। वेरिएबल एक्स जो है वो आई विल बी वेरी से जो है वो मैच हो रहा है। तो यहाँ पे ऑलवेज बी हैप्पी का जो है ये मैसेज जो है ये वाला सेकंड उसने रैंडमली सिलेक्ट किया, ये वाला रिस्पांस जो है वो आ गया। तो ये हमने देखे, आपने देखा कि हम जो अलाइजा को बहुत आसानी से जो है वो रन कर सकते हैं। इसमें दो मॉड्यूल्स हैं, पैटर्न मैचिंग का और अलाइजा का अपना कोड है। अलाइजा का अपना कोड भी हमने थोड़ा डिस्कस किया है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैटर्न मैचिंग का मॉड्यूल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट के स्टडी में भी हम उसे जो है वो यूज करेंगे। और इसके अलावा अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं असाइनमेंट का। ये अलाइजा को हमने रन करके देख लिया, नए रूल्स भी हमने हैप्पी का रूल भी ऐड करके देख लिया। असाइनमेंट बहुत ही सिंपल है, आपने सिर्फ मैच सेगमेंट को कॉल करना होगा, मैच पैटर्न को कॉल करना होगा इंक्लूडिंग दिस सेगमेंट मैच। ये देखें ये पैटर्न है, इसमें ये सेगमेंट वेरिएबल शुरू में भी है और आखिर में भी है, और यहाँ पे जो है ये इनपुट है। तो आपने बताना है कि इसका आंसर जो है या बाइंडिंग लिस्ट जो है वो क्या बनेगी। तो ये इस वीक की लास्ट वीडियो जो एंड हो गया। बेस्ट ऑफ लक, इसे खुद से ट्राई करें। इससे डिफिकल्ट एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं, ये आपने जो है खुद से करने की कोशिश करनी है। अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात।